The next topic is annual cash flows in perpetuity. अच्छा भाई, perpetuity किसे कहते हैं? Annuity तो हमें समझ आ गया, हर साल एक अमाउंट, सेम अमाउंट वी आर गेटिंग एज अ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस। ये perpetuity क्या है? Perpetuity is also same amount. Every year cash is coming into the organization or going out of the organization, but the only difference is that it lasts forever. It lasts forever यानी हमेशा के लिए। A perpetuity is an annuity that lasts forever, हमेशा के लिए, उसके कोई limited number of years नहीं है। We don't know until infinite number of years. All right, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो देयर इज अ फॉर्मूला विच इज PV इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाय R। A इज द अमाउंट जो हर साल आपके पास कैश इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है, R इज द परसेंटेज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रेजेंट वैल्यू। A डिवाइड बाय R यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट परपेचुइटी। लेट्स सी दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। An investment will produce an annual return of 1500 in perpetuity with the first receipt starting in 3 years time. What is the present value of this perpetuity discounted at 8%? All right, हमारे पास फिगर है, अमाउंट है, परपेचुइटी की अमाउंट है जो हर साल हमें मिलेगी, दैट इज 1500। हमें बता दिया गया है कि ये अमाउंट हमें कब मिलेगी, तीसरे साल के शुरू में ये अमाउंट हमें मिलना शुरू होगी। तो अब हमें इसकी परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी फाइंड आउट करनी है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है A डिवाइड बाय R। A इज 1500, R इज 8%। दैट्स इट। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको जवाब मिलेगा 18,750 विच इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसका डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है। डिस्काउंट फैक्टर्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे? वी नो इट इज़ 8%, वी नो इट इज़ परपेचुइटी। अब हमें नहीं पता कि कौन से साल का हम निकालें, तो अब हम क्या करें, 8,750 को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 8%। कितने साल में शुरू हो रहा है? तीसरे साल के शुरू में हो रहा है। तीसरे साल के शुरू में ये अमाउंट हमें मिलना शुरू हुई है। हमें ये बात बिल्कुल अपने जहन में समझ लें, इसको अंडरस्टैंड करें कि व्हेनेवर एनी क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर, तो ये समझ जाएं कि स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर से मुराद क्या है। स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर से मुराद है एट द एंड ऑफ द 2nd ईयर। स्टार्टिंग इन 3 years टाइम मीन्स एंड ऑफ 2nd ईयर। एंड ऑफ 2nd ईयर का हमने रेट निकालना है 8%, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकालेंगे। सो वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू 18,750 मल्टीप्लाई बाय 0.857 विच इज़ 16,068। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया परपेचुइटी का। तो सिंपल 2 स्टेप प्रोसीजर है, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से डिस्काउंट फैक्टर उठाना है एंड देन सिंपली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रिकी चीज़ क्या थी? ट्रिकी चीज़ थी स्टार्टिंग इन 3 years टाइम, कौन से साल का रेट उठाएं, क्योंकि परपेचुइटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक हमें $1500 मिलने हैं। तो अब हम कौन से साल का अमाउंट उठाएं, ये ट्रिकी था। तो स्टार्टिंग इन 3 years, हमेशा जान लें कि जब भी स्टार्ट ऑफ समथिंग लिखा है मीन्स एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम 2 साल का दूसरे साल का रेट उठा के डाल लेंगे एंड सिंपल वी विल गेट आवर आंसर।